हेलो बच्चों। बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ा रहा था। और मोशनल ईएमएफ में बच्चों मैंने आपको बेसिक बताया था कि मान लो अगर एक कंडक्टर है और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसके एंड के क्रॉस जैसे ये पॉइंट ए है और ये बी है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इधर उधर प्लेलिस्ट में यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, उसे देख सकते हो, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये ईएमएफ होगा BVL, ठीक है। यहां ध्यान दिया था कि वेलोसिटी और ये सारे कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, वेलोसिटी रेफरेंस लेके। इधर पॉजिटिव आ गया था, इधर नेगेटिव। क्यों आया था? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को देखो, उस पर फोर्स देखो, नीचे की तरफ लग रहा है, वो नीचे आएगा, है ना, और पॉजिटिव ऐसे। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड में वायर को ऐसे लेके जाएं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन को देखो, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा बच्चों? सोचो, नीचे की तरफ जाएगा ना ये, तो ये माइनस नहीं सॉरी प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, तो पॉजिटिव इधर माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बैटरी ऐसे ईएमएफ मानेंगे इक्विवेलेंट, तो ये होगा, दैट इज BVL, ठीक है। तो इस तरीके से ईएमएफ आ सकता है। तो ये इतने तरीके हैं बच्चों, मतलब ये हमने समझ लिया था, इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक ऐसे वायर है, मतलब इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसमें एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और यहां एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, ये स्लाइडिंग कंडक्टर, और ये डायग्राम में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में इसके ऊपर ऐसे वायर रखा हुआ है, ठीक है, लेंथ L का, स्पीड V से चल रहा है ये, ठीक है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड B है, इनवर्ड, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस सर्किट में, कितना करंट होगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इस पार्ट में आपको ये बताना है कि करंट कितना बनेगा। तो देखो, ये एक वायर है अगर, ठीक है, अगर ये एक वायर है तो इसमें एक कंडक्टर, हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीधे वायर को, एक वायर बैटरी से मान लो, मूविंग वायर है ना, और इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव आयन पे फोर्स ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रॉन पे नीचे, तो इलेक्ट्रॉन इधर नीचे इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो यहां एक बैटरी बन जाएगी, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दैट इज BVL, ठीक है। और इसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट किधर जाएगा बच्चों? ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन, तो ईएमएफ आ गया BVL, ठीक है, करंट आ गया कितना? E/R, दैट इज BVL/R। तो इस वायर में करंट ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर है बच्चों? अब ये करंट की डायरेक्शन भी समझ में आ गई ना। अगर एक तरीका और होता है करंट फाइंड चेक करने का, कि ये इंड्यूस करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, और समझ रहे हो, और करंट मैंने ऊपर लिया, सोचो फोर्स किधर लगना चाहिए? पीछे की तरफ, सही बात है। आप इसे आगे लेके जा रहे हो तो फोर्स पीछे लगना चाहिए, इसलिए ये डायरेक्शन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंड्यूस करंट की, ठीक है। तो ये करंट आ गया। अब मुझे बताओ फोर्स कितना होगा? तो फोर्स कितना होता है बच्चों? IBL ना, सोचो, होगा नहीं? तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स बन रहा है F, है ना, दैट इज F इक्वल टू IBL, और I की वैल्यू रखूं मैं इसमें, तो ये हो जाएगा B²L²V/R। बच्चों हमें कहा जा रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, कोई कंडक्टर को आप कह रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और एक फोर्स पैदा हो गया पीछे की तरफ, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप समझ रहे हो कि भाई ई से आगे की तरफ चलाया तो पीछे की तरफ कोई फोर्स होगा, तभी ये ऐसा हो सकता है। मतलब सॉरी, पीछे की तरफ फोर्स है तो आगे की तरफ कोई फोर्स होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए, ठीक है। फॉर वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? जो इंटरनल फोर्स है, दैट इज F, है ना, ये ऐसा होना चाहिए, जो बैकवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी ये एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आया? अगर ये इसके बराबर है B²L²V/R, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो ये फोर्स बराबर होने चाहिए। अब यही क्वेश्चन आया कि यार हमें ये पता करना है, याद करो जब इसमें करंट जाएगा तो इसमें पावर लॉस होगा ना,
है ना। तो पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, आई स्क्वायर आर। करंट कितना है, बी वी एल अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यहां पावर कितनी आ जाएगी, देखो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ये पावर है। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ये पावर आ गई। ये पावर लॉस है अक्रॉस रेजिस्टेंस। देखो ये आर स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा, तो ये पावर लॉस है अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना। तो ये आई कहां से होगी, समझने वाली बात है बच्चों। ये पावर आई कहां से होगी, तो एक मैकेनिकल फोर्स लग रहा है तो उसकी मैकेनिकल पावर नहीं होनी चाहिए। तो देखो कितनी मजेदार बात है, एक्सटर्नल पावर होगी एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है बच्चों, ये रहा, देखना बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी। ठीक है, कितना आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये एक्सटर्नल पावर है। देखना बच्चों, ये पावर और ये पावर दोनों इक्वल है। इसको हमें यहां से पता लगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जब हमने फैराडे लॉ पढ़ा था, वो बात फिर वेरीफाई हो रही है कि मैकेनिकल पावर यहां इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। देखो दोनों पावर इक्वल है, ये एक्सटर्नल पावर है मैकेनिकल, और ये इंटरनल पावर है, मतलब जो प्रोड्यूस हुई है हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। पहले इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुई, फिर हीट की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाए, देखो कितना मजेदार, यहीं पे क्वेश्चन बने कि मान लो एक कंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, ये आर है, और इस वायर को बच्चों t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड u देके छोड़ दिया। एक्सटर्नल फोर्स 0 है यहां पे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अभी क्या था, कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे थे, आज नहीं ऐसा, इसे इनिशियल स्पीड देके छोड़ दिया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वही है, इनवर्ड है। फाइंड द स्पीड ऑफ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको समझ में आ रहा है सर स्पीड बदलेगी क्यों। तो देखो बच्चों, ऐसा हमने कॉइल में भी किया था पिछले से पिछली क्लास में, है ना। क्योंकि जब ये ऐसे चलेगा तो भाई फोर्स पीछे की तरफ लगेगा इस पे, है ना, और ये धीरे धीरे रिटार्ड करेगा बच्चों। ठीक है, रिटार्ड करेगा क्योंकि बैकवर्ड फोर्स तो पैदा हो जाएगा ना, और वो बैकवर्ड फोर्स कितना होता है बच्चों, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। किसी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो फोर्स से एक्सेलरेट होगी, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा, इंड्यूस करंट ऐसे आएगा तो फोर्स पीछे की तरफ। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये फोर्स क्या होगा, माइनस एम ए। ठीक है सर, माइनस एम ए, हाँ, क्योंकि बैकवर्ड है ना, ये आज जा गिरा है, तो माइनस एम ए, और ए की जगह डीवी बाई डी टी लिख दिया। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, वी इधर आ जाएगा। यहां बच्चों वेलोसिटी जो है ना टाइम का फंक्शन है, क्योंकि स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, एक दिन रुक जाएगा, और रुकने के बाद कुछ नहीं होगा, वापस नहीं आने वाला, क्योंकि रुकते ही सब कुछ जीरो हो जाएगा, करंट जीरो, ईएमएफ जीरो। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी है, u, टाइम t पे v। ठीक है, तो log v बाय log u हो जाएगा। इतना तो मैथ्स आ गया होगा अब तक तुम्हें भाई, एक माइनस ये वाला। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी, 0 से t हो जाएगा। अब देखो v बाय यू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर, ओ देखो e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस यू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। क्लियर है, समझ रहे बच्चों। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो देखो यानी कि वायर जो है इसकी स्पीड धीरे धीरे वक्त के साथ घटती जाएगी। ये कुछ ऐसे होगा बच्चों, इनिशियल स्पीड u और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। देख लो t0 रख के देखो, v इक्वल टू u आ रहा है बच्चों, और ये माइनस कहां से आया, माइनस नहीं है ये बच्चों। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली घटती जाएगी, t इक्वल टू 0 पे स्पीड u है। अब देखो बच्चों इसी क्वेश्चन का अब थोड़ा सा, अब जैसे क्वेश्चन में ही कंसेप्ट बदलें। मान लो रेजिस्टेंस था, अगर इसकी बजाय यहां पे कैपेसिटर लगाओ, ठीक है,
तो देखो इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों। और ये कंडक्टर है, ठीक है, वही डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल ऐसे ही हॉरिजॉन्टल, ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है और वायर को ऐसे चला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि यहाँ फोर्स F लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स ये गिवन है, ठीक है। लेंथ L है, M मास है वायर का, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है पूरे प्लेन में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस वायर। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर ये वायर चल रहा है तो सीधे सीधे आपको पता लग रहा है कि यार यहां पे एक मोशनल ईएमएफ बनेगा, दैट इज BVL। ये तो ऑलरेडी पता लग गया। यहां से करंट आएगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहां पे करंट ऐसे डिसाइड नहीं होता, I इक्वल टू आई, V इक्वल टू IR तो नहीं होता है, तो कैपेसिटर है। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज पता कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगर करंट ऐसे आ रहा होगा तो ये प्लेट पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव। करंट ईएमएफ पैदा होगा तो धीरे धीरे से पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव, है ना। अब देखो Q इक्वल टू किसी टाइम CE दैट इज CV, है ना। आज तो हम क्या लिख रहे हैं उसको आज हम इसे E लिख रहे हैं बच्चों। तो I इक्वल टू DQ बाई dt, C DE बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओ हाँ, लिख सकते हैं। और हमें पता है D बाई dt, E कितना है BVL, ठीक है। तो देखो बच्चों CBL dV बाई डी टी, भाई तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए। dV बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, E, है ना, एक्सेलरेशन। तो करंट आ गया। अब फोर्स कितना होगा बच्चों, बैकवर्ड फोर्स में, तो ये इधर की तरफ जो फोर्स होगा IN लिख दिया मैंने, इंटरनल फोर्स पैदा हो गया, है ना। सिस्टम के अंदर पैदा हुआ ना फोर्स, कितना होगा, IBL होता है ना फॉर्मूला करंट का। भाई करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स कितना लिखा था, IBL। I की वैल्यू वहां से लिखो, देखो CBLA इंटू BL, तो कितना होगा CAB स्क्वायर L स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, ठीक। अब देखो नेट एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन पता करना है, तो F माइनस F इनसाइड, ठीक है, और MA, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। F एक्सटर्नल कितना है बताओ, हमें ये दे रखा है जिट इज, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस CAB स्क्वायर L स्क्वायर MA। भाई कैलकुलेशन देखते रहना, CAB LA इंटू IBL है ना, ठीक है। अब देखो F इक्वल टू MA प्लस CAB स्क्वायर L स्क्वायर, ऐसे लिखा है ना। अब A कॉमन ले लो, तो F अपॉन A प्लस M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया, अगर कैलकुलेशन गलती नहीं है कहीं तो कैपेसिटर में क्या करना है, बस थोड़ा सा अंतर है कि पहले कैपेसिटर पे चार्ज पता कर लो, उसको डिफरेंशिएट करके करंट बन जाएगा, और फिर वैसे ही फोर्स पता लग जाएगा IBL से, जैसे पिछले केस में हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है इरोडो वगैरह में दे रखे हैं स्टैंडर्ड बुक में। तो देखो मैं अभी करता हूं एक क्वेश्चन ऐसा ही। देखो बच्चों, जैसे यहां पे हमने क्या काम किया, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये डायग्राम समझना है पहले आपको। ये ना ऐसा डायग्राम है, जैसे देखो ये ऐसे ना हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड कर दिया ऐसे एंगल थीटा पे, और इसके ऊपर एक स्लाइडर रखा हुआ है, ठीक है। यहां मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये थोड़ा इजी कर दिया तुम्हारे लिए, इसलिए डायरेक्शन ऐसे बनाई। और यहां एक स्लाइडर ऐसे, बिल्कुल पहले वाला ही डायग्राम है। पहले कैसे था पिछले क्वेश्चंस में कि स्लाइडर ऐसे चल रहा था, अब क्या है, अब ऐसे चल रहा है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा ये लेंथ L है, M मास है, ठीक है, और R रेडियस रेजिस्टेंस है। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है किसी टाइम, ठीक है। ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो व्हाट इज दिस कांस्टेंट स्पीड। देखो बच्चों यहां थोड़ा ध्यान दो आप, जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन सोचो, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज सोचो, इसमें वो किधर की तरफ चल रहा है, ऐसे
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे इधर आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। ये सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे नहीं चल रहा होगा, मतलब वायर के साथ। तो अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इस पे इधर लगेगा और ये सारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, तो ये टर्मिनल ऐसे कुछ होगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? तो करंट ऐसे जा रहा होगा। तो ईएमएफ कितना होता है बच्चों? बी वी एल होता है ना, तो आई कितना हो जाएगा? वही ई बाई आर, तो बी वी एल बाय आर, करंट आ गया। अब मुझे बताओ, ये करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे, तो फोर्स बिल्कुल इधर पीछे की तरफ लगेगा, इस पे ऐसे बिल्कुल पैरेलल वायर के, मतलब इस रेल के पैरेलल लगेगा। देख लो आप सामने से देखो ना इस डायग्राम को, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें करंट ऐसे आ रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो जो फोर्स का फॉर्मूला पड़ा है डायरेक्शन का, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स ऐसे लगेगा और इधर की तरफ इसका फोर्स होगा mg साइन थीटा। सर कैसे? mg होगा नीचे, ये थीटा, तो mg साइन थीटा, ऐसे समझना है। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं वायर को ऐसे रख दूं, तो ये सामने से तुम्हें ऐसे दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है, करंट ऐसे बाहर आता हुआ, ठीक है। तो ये फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ और mg साइन थीटा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे लिखा F और ये mg साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम के लिए F इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक, F इक्वल टू mg साइन थीटा, और F कितना होगा? IBL, है ना, mg साइन थीटा। I की जगह क्या लिखोगे? BVL इंटू BL अपॉन R, mg साइन थीटा। तो यहां से ये आ जाएगा बच्चों, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है, और V इक्वल टू आ जाएगा mg r साइन थीटा अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से वेलोसिटी आ गई। बोलो बच्चों, समझ में आया ना? तो फिर समझा देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था बाहर की तरफ, ठीक है, तो इस पे ये पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव, ईएमएफ ऐसे बना, करंट ऐसे, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, फोर्स पीछे की तरफ ये, और ये mg साइन थीटा। क्लियर है? सेम इस क्वेश्चन को देखो, अब कैपेसिटर में कैसे लेके जाएंगे। जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ओ देखो बच्चों, ऐसे सोचो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये कैपेसिटेंस C, ठीक है, ये इंडक्टर लेंथ L का है, ठीक है, ऐसे। और देखो, समझो बात को, कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C का, इंडक्टर लेंथ L के, है ना, यहां पे बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, इसमें कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, ठीक है। देखो बच्चों, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे यहां पे क्या होगा, करंट ऐसे बनेगा ना, अभी समझाया था, तो करंट ऐसे बना, तो इसका मतलब ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। आपको सोचना है कि करंट ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि बैटरी ऐसे बनेगी, ऐसे क्यों, एक पॉजिटिव चार्ज को रख के देख लो, ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स उस पर ऐसे लगेगा, मतलब ऐसे आ रहा है वायर नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे लग रहा है, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इधर नेगेटिव, करंट ऐसे आएगा। तो पहले Q इक्वल टू CV रख लेते हैं, है ना, और CV, E कितना होगा, BVL, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था सेम स्टेप, तो dQ बाई dt और CBL dV बाई dt कितना हो जाएगा बच्चों, CBL इंटू A। ये करंट आ गया। अब करंट आ गया तो बच्चों देखो, है ना, इस तरीके से, और जब हम यहां फाइंड करेंगे,
ये करंट की वैल्यू हुई बच्चों, है ना। अगर करंट फाइंड कर लिया आपने तो देखो फोर्स क्या होगा बच्चों, IBL, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये होता ना फोर्स, C B² L² इंटू ए। भाई इसकी वैल्यू रख दी BL में, तो B² L² ये फोर्स हो गया। और ये फोर्स पक्का बच्चों इधर लगेगा इस पे, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, mg sin थीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे था ना। तो इधर की तरफ mg sin थीटा और इधर की तरफ f। तो इक्विलिब्रियम के लिए mg sin थीटा और C B² L² a। ओ इक्विलिब्रियम नहीं है बच्चों, ये एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो देखो ये क्या होगा बच्चों, यहां पे इक्वेशन लिखेंगे mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma। mg sin थीटा माइनस f कितना होगा, C B² L² a इक्वल टू ma, ठीक है। mg sin थीटा a प्लस C B² L², ठीक है। हमें तो a कैलकुलेट करना है ना बच्चों। ऐसे लिखा a इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन m प्लस C B² L², ठीक है। mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, ठीक। ये एक्सेलेरेशन आ गया। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, बस mg था वहां आपको फोर्स दिया था बच्चों, पिछले क्वेश्चन में ना कैपेसिटर को ऐसे चलाया था, यहां फोर्स दिया था, तो mg sin थीटा आ गया उस फोर्स की जगह, एक्सटर्नल फोर्स की। आप पिछला क्वेश्चन रिपीट करके देखो कैपेसिटर का, उसमें किसी फोर्स से खींच रहे थे, और यहां फोर्स की बजाय mg sin थीटा जिससे नीचे चलेगा, इसलिए एक्सेलेरेशन पूछा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर कैसा हो, अगर ये वायर जो है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, समझ रहे हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो क्या हो। तो देखो जैसे क्वेश्चन ये है, ओ देखो बच्चों, जैसे ये वायर है, इसमें करंट आई है, ठीक है। और एक वायर बच्चों इसके पैरेलल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसकी लेंथ b है और ये डिस्टेंस a है, इसे स्पीड v से लेके जा रहे हैं, ठीक है। देखना बच्चों जरा, अब इस क्वेश्चन में इस वायर को जब लेके जाओगे तो इसमें EMF होगा या नहीं होगा, हाँ सर। क्यों, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों इस वायर की वजह से। ऐसे होगा ना। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मान लो ये x डिस्टेंस है, यहां पे एक एलिमेंट ले लो dx थिकनेस का, इससे फोर्स ऐसे लगेगा df ऊपर की तरफ, देख लो। सॉरी फोर्स नहीं बताना, देखो अगर ये लेंथ l का कंपोनेंट है, इसकी स्पीड v, तो छोटा सा EMF होगा एक, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, भाई वायर के परपेंडिकुलर तो है ना मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ भी सब परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां क्या है कि आप डायरेक्ट BVL नहीं लिख सकते। क्यों सर, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से हर पॉइंट पे बदलता जाएगा। तो यहां हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया इससे x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उसमें जो EMF होगा छोटा सा EMF होगा, तो DE लिखेंगे और उसको क्या लिखेंगे बच्चों, BV dx, ठीक है। DE इक्वल टू BV dx, ऐसे लिखा। अब देखो B की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x v dx, ठीक है, ऐसे समझा बच्चों। और इंटीग्रेशन कर देंगे अब, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई v 1 अपॉन x dx, क्लियर है बच्चों। और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, a से b तक, फिर देख लो a से a प्लस b तक। कैसे, सबसे पहला एलिमेंट यहां होगा, उसके बाद एलिमेंट यहां लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, लॉन्ग वायर होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x इंटू v और dx, पता है बच्चों आपको ये। अब देखो ये सब हमने पढ़ रखा है, तो म्यू नॉट I v अपॉन 2 पाई, ठीक है, लॉग x होगा और x की जगह लिमिट रखेंगे a प्लस बी अपॉन a, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से बन गया।
अब इसी क्वेश्चन का कैसे डिजाइन बदलता है वो देखो। पेपर में क्या करेगा बच्चों यहां पे क्या करेगा देखो, जैसे यहां ना एक ऐसे रेल बना देगा ऐसे, ठीक है, ये एक पटरी है और ये रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें करंट पूछेगा कितना करंट जा रहा है ऐसे। तो बस सीधा सा रूल है, करंट की डायरेक्शन पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा इस वायर का और ये नेगेटिव। कैसे? पॉजिटिव चार्ज को देखो वैसे जा रहा है ना इस वायर के साथ, तो पॉजिटिव इधर पुश होगा, इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट ऐसे आएगा और कितना I इक्वल टू E/R, ठीक है, इस तरीके से। यही क्वेश्चन अब तुम्हें ऐसे करके दिखाया जाए हॉरिजॉन्टल में, मतलब इस डायग्राम को ऐसे घुमा के देखो, यही क्वेश्चन किताबों में बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, तो आपको थोड़ा पहचानना है कि कैसा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझाया बच्चों। अब देखो इसके बाद अब जैसे क्वेश्चन है ऐसे देखो बच्चों, यहां पे क्वेश्चन है कि एक वायर है, ये बड़ा बहुत रिपीटेड सा क्वेश्चन है बच्चों। ये एक्स डिस्टेंस है, ये बी है और ये एल है, स्पीड वी से लेके जा रहे हैं, ठीक है। किसी टाइम टी पे हमें बताना है इसमें ईएमएफ कितना होगा, मतलब ये एक्स दे रखा है आपको, ठीक है, कि किसी टाइम पे ये लूप के अंदर कितना नेट ईएमएफ होगा। तो देखो बच्चों इसके अंदर ये करंट है आई नोट, तो यहां पे एक ईएमएफ बनेगा, है ना, कितना होगा B1 V इंटू लेंथ L, और यहां एक बनेगा भाई इस वायर में बनेगा, देखो इस सेगमेंट में। सर इसमें क्यों नहीं बना? क्योंकि लेंथ के अलोंग जा रही है वेलोसिटी, तो इसमें नहीं बनेगा ना इसमें बनेगा, इसमें बनेगा जो भी पढ़ा था, है ना। लेकिन इस पूरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगा, क्यों सर? क्योंकि देखो इक्वल डिस्टेंस है ना हर पॉइंट की, तो इसलिए B1 लिख दिया। यहां पे क्या लिख देते हैं B2 VL, और B1 एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2πx, और B2 कितना होगा इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2πx प्लस बी, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2πx प्लस बी, समझ रहे हो, एक्स है डिस्टेंस। अब देखो तो नेट ईएमएफ भाई ये B1 ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये ईएमएफ ज्यादा होगा, है ना, और ये छोटा होगा E2, तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2, और ईएमएफ कितना होगा B1L माइनस B2 VL, ऐसे। क्लियर है? इस तरीके से नेट ईएमएफ लिख सकते हैं, B1 B2 की वैल्यू रख दो। ये एनसीईआरटी में भी है कंसेप्ट क्वेश्चन, और बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखे कि अगर वायर को ऐसे चला रहे हैं, कॉइल बन रही है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर वायर को रोटेट किया जाए तो, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा बच्चों? तो देखो अभी तक क्या था, ट्रांसलेटरी मोशन था। देखो बच्चों जैसे ये वायर है, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। सर बिना मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट करें तो, हाँ ये भी बात है बच्चों, भाई बिना मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट करें तो देखो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, फिर एक केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड के बिना भी रोटेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी क्या पता करने जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है, लेंथ L का वायर है, ठीक है बच्चों। इसमें हमें बताना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सर होगा क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो देखो बच्चों जब हमने पढ़ा है ना अभी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो मैंने लिखा ईएमएफ BVL, है ना। एक बच्चे ने कहा सर V की जगह लिख दो ओमेगा L इंटू L, ये बन जाएगा सर B ओमेगा L स्क्वायर। इसमें क्या गलती है बच्चों? गलती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ऐसे, समझ रहे हो। आज वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी है, सब कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, लेकिन हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है। तो क्या करें सर? तो ऐसे केस में क्या करना है बच्चों? देखो ईएमएफ जो होगा बच्चों DE दैट विल बी BV DL, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, BV DL, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। एक छोटी सी लेंथ ली ना हमने, DL की बजाय इसको यहां पे क्या करेंगे बच्चों, हम एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे x थिकनेस पे dx थिकनेस का
ठीक है, ऐसे एलिमेंट लिया, स्पीड भी। अच्छा पहले ये देखते हैं पोलैरिटी कैसे पता करें। तो बच्चों क्या करो, एक पॉजिटिव आयन मान लो, इसके अंदर पॉजिटिव आयन चलते नहीं है लेकिन माने जा सकते हैं। तो उसकी वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कैसे लग रहा है बाहर की तरफ। तो जो पॉजिटिव आयन बाहर है तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, अंदर इकट्ठे हो जाएंगे ना, और ये पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ईएमएफ पैदा हो गया। अगर कोई इन दो के बीच में एक तार जोड़ दे तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा बस। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा बाहर वाला टर्मिनल। ठीक है, तो बी वी और डी की जगह क्या लिखेंगे, डी एक्स। तो बी वी की जगह ओमेगा एक्स डी एक्स, तो बी ओमेगा बाहर आ गया, एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो x का इनिशियल अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे 0, x की इनिशियल वैल्यू, और यहां तक l, तो 0 से l। ठीक है, 0 है बच्चों, लिमिट है इसकी। तो b ओमेगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो 0 से l, तो b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये ईएमएफ आ गया। क्लियर है बच्चों, ईएमएफ आ गया। और ये माइनस और ये प्लस, ठीक ऐसे घूम रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक, आउटर पॉजिटिव, इनर नेगेटिव, और नेट ईएमएफ आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। ये कई बार बेसिक क्लासेस में पूछ लेता है। जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है बच्चों, मतलब यहां तुम्हें एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। जैसे एक मिनट, जैसे बच्चों ये अकेला वायर चला रहे हो आप, ठीक है, इसको यहां से लेके जा रहे हो, हमने लेंथ एल है, हमें इसमें हमें ईएमएफ देखना है कितना इंड्यूस हुआ। तो इसको अलग अप्रोच से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो पता करो ये कितना एरिया ट्रेवल करा। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस चला मान लो, तो इतना एरिया चला ना ये। ठीक है, तो कितने फ्लक्स को ये क्रॉस करके गया, कितनी लाइन इसने क्रॉस करी। ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चों, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ले लिया हमने। तो देखना बी एरिया कितना होगा बच्चों, एल इंटू एक्स। ठीक है, ये फाइव। तो ईएमएफ क्या पढ़ते हैं, डी माइनस डी फाइव बाय डी टी, तो माइनस बी एल डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो माइनस बी एल और डी एक्स बाय डी टी को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस बी। सर माइनस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक्स जितना ही एरिया मैंने एक्स माना है ना ये ऐसे, तो डिक्रीज कर रहा है ये, मतलब मैं इसे मान रहा हूं तो ये इस एरिया को कम नहीं होता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है एक्स की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो एरिया रिड्यूस नहीं कर रहा है ये। तो हमने तो एरिया लिया था ना पहले, एल इंटू एक्स। ठीक, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी एल वी। देखना यही नहीं पड़ा, बी वी एल, है ना। तो एक तरीका ये भी होता है कि अगर सिंगल कंडक्टर है, कॉइल में तो आप लेते ही थे फ्लक्स से, सिंगल कंडक्टर में ये देख लेते हैं कितने एरिया को के फ्लक्स को क्रॉस कर रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसमें रोड का भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे रॉड बनाई, ठीक है, ये ऐसे एल और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो किसी टाइम पे रॉड ऐसे आ जाएगी ना, तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, मान लो ये एंगल थीटा घूमा। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया होगा ना, तो फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 0। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू एल स्क्वायर थीटा। सोचो सोचो बच्चों, थीटा घूमेगा ना ये। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू बी, और ऐसे लिखा ना एल स्क्वायर, थीटा की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा टी बाय 2। समझ रहे बच्चों। अब ईएमएफ क्या होता है बच्चों, माइनस डी फाइव बाय डी टी। तो यहां से माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, बस तो यही पढ़ा था हमने। इसकी मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, ईएमएफ का, यही नहीं आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। यही हमने वायर के ऐसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इतना इसने फ्लक्स क्रॉस करा,
तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया ईएमएफ। तो एक तरीका ये भी होता है ना। अब देखो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं आपसे। जैसे मान लो ये एक रॉड है, लेंथ एल है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है बच्चों, ऐसे, ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि बताओ, और यहां ना क्या करा, ऐसे देखो, ये कोई मेटेलिक रेल है, तो मतलब ये कुछ ऐसे जैसे पेन है और ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे किनारे पे ऐसे घूम के जा रहा है मेटेलिक रेल से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहां पे देखो बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि यहां से कनेक्शन लिया, देखो ये ना, ध्यान देना बच्चों, कनेक्शन ऐसे है, ऐसे कहीं जोड़ दिया, इस वायर से कितना करंट फ्लो करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो यहां पे ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, ईएमएफ होगा, यहां पॉइंट ए, तो ये पूरा ए पॉइंट एच है, तो ये सारे पॉइंट ए ही पोटेंशियल पे होंगे ना, इस पूरी रिंग के यहां तक, है ना। और ये मान लो ओ है, तो ये हर जगह ओ से अटैच होगा, ये ए, तो इसके क्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ई कितना होगा, वी ए माइनस वी ओ, तो ये वी ए माइनस वी ओ ही तो हो गया इसके क्रॉस भी, तो देखना आई कितना हो जाएगा, ई बाय आर, और ई कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2r, ये करंट आ गया। भाई ये पूरा हमेशा मेटल का है, तो हर जगह ए पोटेंशियल होगा नहीं जो भी है, तो ए यहां तक आ जाएगा, ऐसे ही ये पॉइंट ओ से कनेक्ट है तो ओ यहां आ जाएगा, तो आई इक्वल टू ई बाय आर, ठीक है, समझो बच्चों। अब देखो, ओ अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जैसे पॉइंट ओ है, ठीक है, रोड को ना मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया ऐसे L/2 से ऐसे, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप सोचो, यहां ध्यान से देखो, मान लो मैंने x और ऐसे dx, पहले की तरह एक एलिमेंट्री एलिमेंट ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो ईएमएफ हो जाएगा बी वी dx, और इंटीग्रेशन करना है तो ईएमएफ आ जाएगा। तो जब आप बी वी की जगह ओमेगा एक्स dx रखोगे, और सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा बच्चों बताओ, यहां पे x 0 होगा, यहां पे कितना होगा -L/2, और यहां पे कितना होगा +L/2, तो -L/2 से +L/2 करके देखो, ईएमएफ 0 आएगा। ध्यान से करना, गलती मत करना साइन वाइन की, 0 आएगा पक्का। सर 0 आ गया है तो हाँ, हुआ कैसे कि यहां बच्चों दो बैटरी बन जाती, एक इधर एक इधर, एक ये और एक ये, और ये हो जाएगी, ये अपने आप में अकेला वायर मानो, जिसकी लेंथ कितनी है L/2। तो जैसे ईएमएफ होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर ना, तो एल की जगह L/2/2, और एक ये, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4 दूनी 8, 8। तो यहां बच्चों E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, समझा बच्चों। तो ईएमएफ की वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, ठीक है, नेट ईएमएफ आ जाएगा बच्चों, क्लियर है, नेट ईएमएफ 0 आ जाएगा भाई इन दो के पॉइंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बी और ओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो है, और वो कितना है, ई बी माइनस ई ओ, दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। ऐसे ही यहां पूछूं ई ए माइनस ई नॉट, दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, ये दोनों है लेकिन नेट 0 है, क्लियर है, समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल यही रॉड अगर यही रॉड बच्चों ऐसे घुमाई जाए, जैसे ये O, ये L/3 और ये 2L/3, तब पूछा जाए, ऑब्वियसली इसको E1 मान लो, ऐसे घुमा रहे मान लो, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव है ना इनके, इसमें इसे E2, तो E1 में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होने, तो L/3 का होल स्क्वायर कर दो, और E2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो L की जगह कितना रख दो, ये लेंथ रख दो, ठीक है। अब नेट ईएमएफ आएगा बच्चों ए और बी के बीच में, ठीक है, तो ई ए माइनस ई बी कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस ले लो इनका, ठीक है, ई ए माइनस ई बी,
समझ रहे बच्चों? अब आएगा, अगर मिड से रोटेट करेंगे तो 0 होगा। क्लियर है बच्चों? ये दो बैटरी की तरह काम कर रहा है, इक्वल नहीं है, इसलिए नेट ईएमएफ ए और बी के बीच में आ गया। और पहले क्या था जब मिड पे हम रोटेट कर रहे थे, देखना कितना था, 0 था, क्योंकि जितना ई इधर इतना इधर। अब जैसे मान लो अगर कैलकुलेट ही करना हो, तो जैसे मैं यहां से चल रहा हूं ई ए, तो यहां से चलूंगा तो -E1, इधर से चलूंगा +E2 इक्वल टू ई बी, तो ई ए माइनस ई बी, E2 माइनस E1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से मतलब बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कुछ भी पूछा जाए आपसे। अब मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं आपको कितना समझ में आया। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है, बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है ये O है, ये A है, ये B है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन EB माइनस EA? B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, फिर मैं शायद बताऊं आपको कि क्या आंसर आएगा, इससे पता भी लगेगा कि आप लोग कितने लोग वीडियो देखते हैं ये। अब देखो बच्चों, अब जैसे क्वेश्चन यहां ऐसे की बजाय ऐसा कुछ आया, ओ देखो, ठीक है, ऐसे एक रिंग है बच्चों, ये रिंग है, ठीक है, इसको इस पॉइंट O से बांध रखा है। मतलब ये कुछ ऐसे है जैसे मेरे आसपास यहाँ कोई रिंग नहीं है बच्चों, जैसे घड़ी ही मान लेते हैं हम, और इस घड़ी को ऐसे इस पॉइंट से होल्ड कर रखा है और फिर ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, शायद समझ में आ गया हो तुम्हें। देखो कैसे इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में यूनिफॉर्म है B, रेडियस है R। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट का नाम है A, तो EA माइनस EO कितना है? ठीक है, A और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये पूछा जा रहा है। देखो बच्चों क्या करेंगे, सीधा सा रूल है कि आप ये देखो एक हिस्से को हटा दो। ठीक है बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, कहां तक, यहां तक। अगर मैं इस हिस्से को रोटेट कर रहा हूं तो इफेक्टिव यहां क्या होगा बच्चों, देखो जैसे हम पढ़ रहे थे, है ना, ऐसे यहां नेगेटिव चार्ज, देखो इसमें ना कंडक्टर ऐसे घूम रहा है, ऐसे सोचो, अगर ऐसे घुमाया जाए तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अंदर की तरफ और बाहर नेगेटिव, तो ये वाला चार्ज मटेरियल तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है। समझते हो ना ये बात, कि भाई इसको ऐसे घुमाओगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज रख के रखो, वेलोसिटी भी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो देखना फोर्स अंदर की तरफ, तो ये ऐसे ही तो घूम रहा है, तो ये अंदर वाला पॉजिटिव नेगेटिव, तो सीधी लेंथ नहीं लेंगे जब आप फोर्स देखोगे, है ना, इफेक्टिव लेंथ देखेंगे ना, तो कितनी है वो 2R, तो ये अपने आप में कंडक्टर हो जाएगा, जैसे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो EMF बी ओमेगा एल की जगह क्या होगा 2R का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये EMF आ गया बच्चों। ठीक, और अब मैं इसको पूरा बना देता हूं, तो दो बैटरी बनेंगे ऐसे, E और E। अगर नेट लूप में पता किया जाए तो 0, समझ रहे बच्चों, नेट में 0, लेकिन अगर मैं A और B के O के बीच में पूछूं तो EO, मान लो इधर से आ रहे हो तुम ऐसे करते KVL लगाते हुए, तो -E इक्वल टू EA। ठीक है, तो EO माइनस EA दैट इज E, और ये कितना होगा B ओमेगा 2R का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, ऐसे किया जा सकता है। अब मान लो एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको इसे रोटेट करना है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और ये एंगल दे रखा है आपको थीटा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, रेडियस R है, आपसे पूछा जा रहा है EA माइनस, ये पॉइंट O है। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह यही पूछ रहा है, ये कितना होगा। तो देखो बच्चों,
आपको समझ में आ गया कि यार सीधी इफेक्टिव लेंथ लेनी है, वही ऐसे घूमेगा तो ये लेंथ चलेगी ना, ये तो ये कितनी होगी, तो देखो पाइथागोरस से बचते हैं, ये θ/2 हो जाएगा आधा एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा r sin θ/2, इतनी, तो इतनी लेंथ ये होगी, तो इफेक्टिव लेंथ अब देखो सीधे सीधे EMF b ओमेगा L²/2 होता है, ठीक है। तो b ओमेगा L की जगह क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ये समझ में आया आर्क कैसे घूम रहा है, इस पॉइंट पे हिंज करके ऐसे घुमा रहे हैं, ये ऐसा डायग्राम है, ठीक है। तो b ओमेगा r की जगह L की जगह 2r sin θ/2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये EMF आ गया, ठीक है। और यहां क्या है, बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव, तो बैटरी कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अगर आप KVL लगाते हो तो EA प्लस E इक्वल टू EO, ठीक है। तो यहां से आपको पता ना क्या था, EA माइनस E0 इक्वल टू माइनस E, और E की वैल्यू वो है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहां भी कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो ये EB है तो ये लेंथ कैलकुलेट कर लो, ये आएगी 2r cos θ/2, करके देखना, इस पॉइंट के क्रॉस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे केस पढ़ लिए कि अगर वायर को ऐसे घुमा रहे हैं वैसे घुमा रहे हैं। अब एक लास्ट में मजेदार केस पढ़ाता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, क्या है वो मजेदार केस कि आज ना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अकेले वायर को रोटेट किया जा रहा है ऐसे, तो क्या EMF इंड्यूस होगा, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आएगा नहीं सर कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं हम इसको, ठीक है। ग्रेविटी कोई नहीं है। अब बताना है क्या EMF इंड्यूस होगा, ये रोड है लेंथ L की, तो बच्चों सोचो कंडक्टर है ये, कंडक्टिंग रोड, ऑब्वियसली पहले भी कंडक्टर ही थी, है ना। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ना अर्थ का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअल में सर्कुलर मोशन का है। यहां क्या होगा, जब किसी वायर को चलाओगे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो सेंट्रीफ्यूगल से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सोचो, मान लो x डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकल खींचेगा वो, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कितना उस पर, m ओमेगा² x, है ना। और समझ रहे बच्चों, अब वो इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स कितना होगा, Q इंटू E, मानते हो बच्चों, लेकिन माइनस में, समझ रहे हो सर, माइनस मतलब फोर्स समझते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो बाहर की तरफ फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो m ओमेगा² x, और E आपने पढ़ा है माइनस dE/dx। सर ये क्या है बताओ बच्चों, क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस से माइनस हटा दो, dE/dx, ठीक है बच्चों, m ओमेगा² x, तो E अपॉन m ओमेगा² dE x dx। जब x जीरो है, ठीक है, तो हमें पता नहीं है EMF, हमने जो भी माना 0 to E, और ये L, तो देखो ये सॉल्व करके E आ जाएगा, और ये क्या आएगा L²/2, तो m ओमेगा² L²/2 इंटू E, ये EMF होगा। लेकिन इसका ऑर्डर ना बहुत छोटा होता है बच्चों, आई थिंक 10⁻⁻15 के आसपास होता है, हाँ। तो ये इतना छोटा वोल्टेज है तो इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन है तो, है ना। तो अगर किसी कंडक्टर को बिना मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट करें तो भी उसमें EMF इंड्यूस होता है, और वो इतना है, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में आज मैंने आपको मोशनल EMF पढ़ाया, अब उसके साथ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों। जैसे अगर आपके कोई भी डाउट होता है 11th-12th में, जैसे आप NCERT पढ़ रहे हैं, और NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, तो अगर आप उसमें डाउट पढ़ते हैं तो डाउट के टाइम आपका टीचर अवेलेबल ना हो तो क्या करें। तो बच्चों, इंडिया का जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो आपके लिए बढ़िया फीचर लेके आया है। अगर आपके पास लर्निंग ऐप है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, फोन में आपने डाउनलोड कर रखा है, तो आप इस फीचर को अवेल कर सकते हो। क्या करना है बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन आपका है डाउट, पहले आप लर्निंग ऐप में जाओ, आस्क डाउट फीचर में जाओ, उस फोटो को, क्वेश्चन का डाउट का फोटो लो, उसको क्रॉप कर लो, ठीक है। मतलब क्रॉप ऐसे करना है कि एक क्वेश्चन ही एक बार में आए, और उसको सेंड कर दो बच्चों। विद इन मिनट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन, समझ रहे हो, तसल्ली से। एक होता है बच्चों जैसे बुक में आप देखते हो सोल्यूशन लिखा है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो
मैन्युअली ही समझ में आती है कि ऐसा क्यों किया गया, तो उस तरीके से आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। अगर सर इसका कोई चार्ज है क्या, तो बच्चों ये फ्री है ऑफर, ठीक है। और इसमें जितने भी मतलब क्वेश्चन, आप एक दिन में कितने ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है सारे। और आप चाहे प्लस के स्टूडेंट हैं चाहे स्पेशल क्लासेस, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए फ्री है बच्चों ये, ठीक है। तो सारे डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो रात को 10-11 बजे डाउट आया, ठीक है, 12 बजे 2 बजे, तब कौन टीचर आपको बताएगा, तब फिर ये ऐप आपके लिए बढ़िया है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आप फैकल्टी का एक रेफरल कोड होता है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो मेरा रेफरल कोड है बच्चों उज्जवल K10, ठीक है। और ये जो रेफरल 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ये रिसेंट अभी कुछ ही दिनों का है, फिर उसके बाद बंद होने वाला है। तो अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बच्चों आप इसे अवेल करिए 10% डिस्काउंट को, बाद में ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 चीजें आपको बताई, एक तो आज का डाउट फीचर बहुत काम का है, दूसरा अगर आप प्लस पे जाना चाहते हैं तो ये उज्जवल K10 यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं आपको बताऊं कि अगर प्लस पे आप जा रहे हो तो प्लस का एक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जैसे अभी आपका मेरा प्लस पे मिशन 100 प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप मिशन 100 पे जाते हो तो वहां विद इन 1-2 मंथ, अभी पेपर के 2 महीने पड़े हैं, तो 2 महीने में आप उसे पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर्स के कोर्स हैं, तो जैसे ये देखो 7500 का है, 3 मंथ्स का, 17% ऑफ है इसमें, और साथ में 10% ये ऑफ होगा, ठीक है। तो काफी मतलब जेन्युइन सा बन जाएगा ये आपके लिए। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, ठीक है। और अगली क्लास में बच्चों, आज मैंने आपको बेसिक जो पिछली क्लास का पढ़ाया था इमोशनल EMF का, उसका आगे का पार्ट पढ़ाया, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गए होंगे क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए। और अगली क्लास में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तब तक बाय बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मेरा नाम उज्जवल करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। बाय बच्चों।